है। मसूद भाई बहुत बड़ी बात सभी कह रहे थे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, पीस पार्टी का नाम लेकर के कहते हैं कि हम मुसलमानों के कायदे आजम हैं। मुझे उनसे एक बहुत छोटी सी बात कहनी है कि आप अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अपना वजूद बचाने के चक्कर में मुसलमानों का वजूद क्यों दांव पे लगा रहे हैं? मुझे उनसे ये सवाल पूछना है, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको उनसे कहना पड़ेगा कि रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। वो जो ऑटो के खरीदार यहाँ आए थे, अब कसम है कि खास को अगली पंक्ति पे, वो जो ऑटो के खरीदार यहाँ आए थे, उनसे कहना कि मुसलमान नहीं बिकता है, उनसे कहना कि मुसलमान नहीं बिकता है। और ये बहुत बड़ी है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। अब तक आपने कभी कांग्रेस को वोट किया, कभी बसपा को वोट किया, कभी बहकावे में आकर के उनको भी वोट कर दिया जिनका काम ही सिर्फ लोगों को हराना है। मैंने तो गैसड़ी में खड़े होकर के माननीय मंत्री जी के सामने कहा था कि ये खून नहीं जिनकी अपनी वो प्यास बुझाने निकले हैं। वो अपनी मीटिंगों में कहते हैं कि अतीत को वोट मत करना, भले भाजपा को वोट कर देना। मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ कि एक खून नहीं जिनकी अपनी वो प्यास बुझाने निकले हैं, पल पल में रंग बदलते हैं, हमको समझाने निकले हैं। मत पूछो यारो हमने भी कैसे कैसे चेहरे देखे, मत पूछो यारो हमने भी कैसे कैसे चेहरे देखे। जो खुद ही जीत नहीं पाते वो हमें हराने निकले हैं, जो खुद ही जीत नहीं पाते वो हमें हराने निकले हैं। ये जंग बहुत बड़ी है। मैं आखिरी के 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो, अपनी पगड़ी को बचाने के लिए वोट करो, अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया। यहां से लेके वहां तक एक हाथ हवा में होना चाहिए अगले मिसरे पे। अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, अब की कातिल को हराने के लिए वोट करो, अब की कातिल को हराने के लिए वोट करो। बस एक छोटी सी बात, एक आधे मिनट की बात आपसे कह के जाता हूँ। मैं पिछले 10 दिन से यहाँ हूँ, मैं गलियों गलियों की खाक छान रहा हूँ, उनके उन इलाकों में जा रहा हूँ जहाँ की बहुत बड़ी बातें करते हैं। वो आपके इलाके में आएंगे तो कहेंगे कि हम गैसड़ी और तुलसीपुर से लीड लेकर के आ रहे हैं, और यहाँ के जब अपने इलाके में जहाँ उनकी सारी सच्चाइयां लोगों को पता है तो वहाँ बताते हैं कि हम बिंगा और श्रावस्ती में जीत रहे हैं। ऐसे लोगों से आगाह रहिए। भाई अगर मद्दे मुकाबिल है तो हैरत कैसी, जंग लाजिम है तो मैदान में मुरव्वत कैसी। मुरव्वत से काम नहीं चलेगा, ताल्लुकात निभाने से काम नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान जल रहा है, एक आग लगी हुई है, आप सबको अपना हक अदा करना है। एक बार एक जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी। एकाएक उसे पता नहीं क्या सूझा कि उड़ करके एक पड़ोस के तालाब पे गई, उसने अपनी चोंच में 2 बूंद पानी उठाया, उड़ करके उस बहकती आग पर आई, उसने 2 बूंद पानी डाला, फिर गई, फिर 2 बूंद पानी उठाया, फिर आके उस आग पर डाला, फिर गई, फिर आई। ये करते करते जब वो थक गई तो पड़ोस की एक डाल पे बैठ कर सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे हुए कौवे ने उससे कहा, क्यों रे गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को एक हिंदुस्तानी का जवाब समझना। गौरैया ने कहा कि मुझे यह बात पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे ये पता है कि कल जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आपको ये कोशिश करनी है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये जंग बहुत बड़ी है। हम शायर, हम कलमकार, हम हो या सुनील भाई हो, इसलिए गलियों गलियों की खाक छान रहे हैं। बस आखिर में अतीक भाई के लिए 4 मिसरे कह के जा रहा हूँ कि कल भी सलामत रखा है, फिर आज सलामत रख